Hello students, how are you all? Hello, ma'am. I am fine, ma'am. And Hello, what ma'am. about I'm you? fine, ma'am. What about you? Today will be read comprehension junction in book C. Okay. Are you ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, beta. I am going to share your book. बेटा आई होप सभी को बुक दिखने लगी. No, ma'am. Yes, ma'am. I'm दिखने लगी. अबिरल, प्रिया, अरुण, Yes, ma'am. हम दिखने लगे. Yes, ma'am. अरुण. मैम दिख रही है. ओके, बट आप नहीं दिख रहे हैं. आप कभी भी अपना वीडियो ऑन नहीं रखते हैं. मैम ऑन है. ओके. द ड्यूल मीन्स झगड़ा. ड्यूल मीन्स झगड़ा. अब देखिए इन दिस पोयम ह्यूमरस पोयम है. ये पोयम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड कह सकते हैं विथ जॉयफुल. मैम ह्यूमरियस मतलब? बेटा जॉयफुल. ह्यूमरस मीन्स जॉयफुल, जिसमें एंजॉय हो. यस मैम. यस बेटा, आपने बहुत से टॉपिक ह्यूमरस से बहुत से स्टोरी पढ़ रखी है एंड थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा था वो भी वैसा ही था. वो स्टोरी भी ह्यूमरस स्टोरी थी. तो ये जो आपकी पोयम है ड्यूल मीन्स झगड़ा. अब झगड़े की देखिए सिचुएशन क्या है. यहाँ एक डॉग है और कैट है. आप लोगों ने देखा होगा और सुने भी होंगे कि कैट एंड डॉग की बहुत ही ज्यादा दुश्मनी होती है. ये एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, है ना. सुन रखा है सभी ने. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनामी होते हैं और एक कैसे ये लोग फाइटिंग करते हैं, कैसे इनका बिहेव है. तो जल्दी देखते हैं पोएम में. द सिंघम डॉग एंड कैलिको कैट. डॉग्स नेम सिंघम एंड कैट नेम कैलिको. Calico dog and Singham dog and Calico cat side by side on the table set. Means Singham dog और Calico cat ये एक टेबल के पास एक साइड में डॉग बैठा हुआ है, एक साइड में कैट बैठी हुई है. सभी बहुत ही अच्छे से समझेंगे इस पोयम को. ओके. तो एक टेबल है, उसके एक साइड सिंघम डॉग है एंड वन साइड कैलिको कैट बैठी हुई है. 2 was 12:30. 2 was means रात के. 2 was 12:30. रात के 12 साढ़े 12 बजे हैं. एंड व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं. रात के 12:30 बज रहे हैं बेटा. in that timing 12:30 आप गैस कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं कि एवरी पर्सन इन होम, घर में सभी लोग स्लीपिंग कर रहे होते हैं, है ना. Yes, ma'am. यस बेटा. रात Yes, ma'am. के 12:30 बजे Yes, ma'am. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जाग रहा होता है. सभी झपकियां ले रहे होते हैं, सोते रहते हैं. तो देखते हैं क्या होता है. सब लोग सो रहे हैं. What do you think? तो I think we think that every person in the family are sleeping. Okay? तो सभी Yes, ma'am. और मेज के एक साइड पर डॉग बैठा है, एक साइड पर कैट बैठी हुई है. नॉर वन नॉट others had slept away. Nor one nor others, कोई एक भी या कोई दूसरे भी had slept away. ऐसा नहीं है जो blink कर रहे हैं. मीन्स ब्लिंक मीन्स होता है पलके झपकाना, मीन्स नींद में है. तो कोई भी ऐसा नहीं है जो नींद में ना हो. सभी लोग स्लीपिंग करते हैं.
स्लैप बिंग, मतलब सोते हुए अपनी पलक झपका रहे हैं, जो उठ भी रहा है वो भी अपनी पलक झपका के फिर सो जा रहा है। समझ पा रहे हैं ना सभी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा। Yes, ma'am. क्या होता है? द ओल्ड डच क्लॉक, ओल्ड पुरानी, डच क्लॉक दीवार घड़ी, जो दीवार पर घड़ी लगी हुई है, ओल्ड डच क्लॉक एंड चाइनीज प्लेट, चाइनीज प्लेट और ओल्ड डच क्लॉक मीन्स पुरानी वॉल घड़ी जो है, ये appear to know as soon as fact, fact मीन्स कह सकते हैं नसीब, भाग्य, लक। तो ओल्ड डच एंड चाइनीज प्लेट ये क्या हो रहा है? appear to know, appeared means मैम दिखाना, मैम दिखाई देना, appeared means दिखाई देना। दिखाई। Matt, you tell. Appeared, मैम दिखाई दे। दिखाई देना, यस। तो जो दीवार घड़ी है और चाइनीज प्लेट है, ये appear to know, ये जानने के लिए क्या कर रहे हैं? appear, जग रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, to show the fact कि नसीब क्या हो। बेटा आप जानते हैं जो क्लॉक होती है वो हमें समय को डिनोट करती है, समय बताती है ना? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. साइड में चाइनीज प्लेट है, घड़ी देखिए, घड़ी घड़ी जो है वो वॉल क्लॉक होती है, ये कभी भी रेस्ट नहीं करती, कभी भी स्लिपिंग नहीं करती है, ये हमेशा हमारे लक को मीन्स लक को कहते हैं कि हमेशा उसके प्रति हमें जागरूक करती रहती है, मीन्स वो ये बताती है कि हमें कंटिन्यू चलते रहना चाहिए जैसे घड़ी चलती है। तो वो अपने भाग्य को सोच करके देख रही है, सब कुछ जग रही है। घड़ी और प्लेट, जो चाइनीज प्लेट है, ये जग रहे हैं और जिंगम डॉग और कैलिलो कैट को देख रहे हैं, इनके भाग्य को देख रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं डॉग एंड कैट एक दूसरे के इनामी होते हैं, तो क्लॉक भी ये जानना चाहती है कि अब अगर ये दोनों लोग जग रहे हैं, डॉग एंड कैट, और फैमिली में कोई भी मेंबर नहीं जग रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ होने वाला है। अंडरस्टूड? समझ रहे हैं सभी? Yes, ma'am. ओके, तो अब देखिए क्या होने वाला है, क्या हैपनिंग होगा। There was going to be terrible spect. Terrible means प्रिया, terrible means मैम भयानक। भयानक, वेरी गुड। तो there was going to be terrible spect. Spect means होता है लड़ाई झगड़ा। तो there was going to be, अब होने जा रहा है, क्या हो रहा है कि होने जा रहा है बहुत ही भयंकर झगड़ा। किसमें होगा बेटा? फाइटिंग किसमें होगी? देखिए फैट, फैट मीन्स जो नसीब होता है, जो भाग्य होता है, वो समय जानता है कि क्या होने वाला है और कोई भी नहीं जानता। समय जानता है कि अब ये चीज होने वाला है, बाकी कोई भी नहीं जानता। तो घड़ी कह रही है मैं तो जान रही हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तो टेरिबल स्पेट, बहुत ही भयानक लड़ाई होने वाली है। I was not there. I am simply, मैं I was not there, मैं वहां नहीं होंगी। मीन्स जहां पर जिंगम डॉग एंड कैलिलो कैट है, मैं वहां पर तो नहीं होंगी, मैं दीवार पर, बेटा वो दीवार पर हैंग है ना ओल्ड डच क्लॉक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये कि मैं वहां पर तो नहीं होंगी जहां पर ये लोग फाइटिंग करने वाले हैं। आई सिंपली स्टेट, मैं ऐसे ही एक ही जगह साधारण रूप से स्टेट में स्थिर रहूंगी। What was told to me by the Chinese plate? अब देखते हैं what was told to me, मुझे क्या पता चलेगा by the Chinese plate, Chinese plate मुझे क्या बताएगी। मैं वहां पर तो नहीं हूँ, लेकिन
मुझे चाइनीज प्लेट अब बताएगी कि क्या होने वाला है या क्या होगा। बेटा किसके बीच में फाइटिंग होने वाली है? मैम चाइनीज क्लॉक। ओके, कैलिलो कैट एंड जिंगम डॉग के बीच फाइटिंग होने वाली है। तो अब देखते हैं सेकंड स्टेंजा क्या है। जिंगम डॉग वेंट वो मींस वो क्या कहेंगे आप? जो जिंगम डॉग है वेंट वो मींस क्या डिनोट कर रहा है ये? बेटा जिंगम डॉग वेंट, जिंगम डॉग ने स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट किया? भौ मीन्स भौंकना, बार्किंग करना। ये उसकी साउंड, समझ रहे हैं ना? Yes, ma'am. तो यस मैम। मीन्स भौंकना। एंड द कैलिनो कैट रिप्लाइड मीऊ। अब देखिए जब जिंगम डॉग अपना स्टार्ट किया तो जो कैलिनो कैट है वो भी रिप्लाई दे रही है अपनी वॉइस में, मियाऊ म्याऊ करके बोलती है ना कैट। यस मैम। यस बेटा। तो अब देखिए इन लोगों की फाइटिंग स्टार्ट हो गई। द एयर वॉज littered an hour or so, मीन्स हवा में जो है हवा भी भर गई थी, मीन्स नॉइसफुल हो गई थी। जो देखिए जब नाइट में इन द नाइट डॉग आर बार्किंग, जब डॉग से वो बार्किंग करने लगते तो एवरी पर्सन सॉफ्ट, सभी चौंक जाते हैं। व्हाट मैटर, कि मामला क्या है, रात में डॉग्स भौंक रहे हैं, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो अगर इन द नाइट डॉग आर बार्किंग तो फिर आप क्या गेस करेंगे? क्या हो सकता है कि डॉग्स बार्किंग करने लगते हैं? Think, Abrar, what do you think? Ma'am. क्या रीजन है डॉग जो है रात में बार्किंग करने लगते हैं? Someone, stranger comes in home या some looter come outside, come inside, है ना? Yes, मैम एनिमल्स। यस। तो दैट्स क्या होता है, उसकी रात में इन लोगों ने भौंकना और म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया। तो सिचुएशन क्या बनी, जो वहां का माहौल था, जो इन्वायरमेंट था, जो एयर जो थी उसमें उनकी आवाज भर गई थी, पूरी तरह गूंज उठी थी। हर तरफ उनकी आवाजें सुनाई देने लगी थी। रात में बेटी बहुत ही ज्यादा साइलेंट रहता है ना, इन द राइट इन्वायरमेंट। रात का जो माहौल होता है वो बहुत ही पीसफुल होता है ना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ी सी भी नॉइस होती है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा लाउडली वॉइस होने लगी। बट दिन में भी ऐसा नहीं होता, दिन में बहुत ही ज्यादा नॉइसफुल होता है। तो अब क्या हो रहा है, रात में जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था, जो एनवायरमेंट था, वो पूरा उनकी वॉइस से भर गया। विथ बीट ऑफ जिंगम एंड कैलिलो। अब देखिए विथ बीट्स ऑफ जिंगम एंड कैलिलो, कैलिलो और जिंगम की आवाज से पूरा वातावरण, पूरा वहां का एटमॉस्फेयर वो भर गया। while the old Dutch clock in the Chinese plate, while जब old Dutch clock पुरानी दीवार घड़ी थी वो चाइनीज प्लेट में थी, मीन्स पास में पड़ी हुई थी। तो अब ये क्या हो रहा है, अब विथ
his hand before his face. अब जो उसके hand से needle of the cloth, सुइयां जो थी क्या थी, बिफोर इसका सामना करना, फेस मीन्स सामना करना, इसका सामना करने से पहले क्या हो गया कि देखिए बेटा, जो इनकी आवाजें आ रही थी इसका वो फेस करती, मुकाबला करती, इससे पहले क्या हुआ, फॉर इट ऑलवेज dreaded फैमिली रो, dreaded कह सकती है डरावना, भयानक, तो इट ऑलवेज अब फैमिली रो मेंबर्स उनकी लाइनें मीन्स वन बाय वन इन अ रो, लाइन में सारे लोग आ गए ये जानने के लिए कि आखिर जिंगम एंड टैलिडो रात के समय क्यों नॉइस कर रहे हैं। तो इसका वो सामना करती डच इससे पहले ही घर के सारे मेंबर्स आ गए वहां। नो माइंड, चिंता की कोई बात नहीं है। आई एम ओनली टेलिंग यू, मैं केवल तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट द ओल्ड डच क्लॉक डिक्लेयर इज ट्रू। अब देखिए, अब आई एम ओनली टेलिंग यू, मैं तुम्हें ये केवल कहना चाहती हूँ क्या ओल्ड क्लॉक जो है, ओल्ड डच क्लॉक डिक्लेयर इज ट्रू, सच बता पाएगी फैमिली मेंबर्स को। व्हाट डू यू थिंक, क्या जो दीवार घड़ी है वो सारे फैमिली मेंबर्स को जो वहां पर आ गए हैं, भीड़ इकट्ठा हो गई है, तो उन फैमिली मेंबर्स को डच क्लॉक सारी घटना, सारी सच्चाई बता सकती है कि ये आवाजें कहां से आ रही थी। प्रिया, व्हाट डू यू थिंक? मैट? Ma'am, I think so, ma'am, because he wants to see it. Aviral, what do you say, beta? What do you think, Aviral? Arun? मैम ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स थी। तो देखते हैं, चाइनीज प्लेट लुक वेरी ब्लू, चाइनीज प्लेट थी वो लाल पीली हो गई थी, नीली बिल्कुल हो गई थी, किसकी वजह से? शोर की वजह से। क्या शोर हो रहा था? एंड वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स WAILD, वाइल्ड मीन्स विलाप करना। मैम जंगली। नहीं, वाइल्ड बेटा, वो WILD वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स जंगली, बट WAILED वाइल्ड मीन्स विलाप करना, रोना, वाइलिंग करना, वीप करना। ओके, यस मैम। तो देखने में पूरी Yes, ma'am. एंड वाइल्ड, और वो विलाप करने लगी, ओ डियर वी शैल बी डू, अब हम क्या करें। सारे लोग फैमिली मेंबर्स आ गए, अब जो क्लॉक थी वो क्लियर कर ही नहीं रही थी, तो जो चाइनीज प्लेट थी वो रोने लगी और उसने कहा, ओ डियर, अरे व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। बट द जिंगम डॉग एंड कैलिडो कैट called this way and tampered that employing everything and you। अब देखिए क्या हो रहा है, तो बट द जिंगम डॉग एंड कैलिडो कैट, जो जिंगम डॉग एंड कैलिडो कैट थी, ये बॉर्ड मीन्स कह सकते हैं लौटते रहे, दिस वे मीन्स रास्ते में वो लौटते रहे, एंड ट्रम्पर्ड और लड़खड़ाते रहे, गिरते रहे, दैट क्या, एम्प्लॉइंग, एम्प्लॉय मीन्स मैम
महक, मैम ये तो ऑफिस में होते हैं मैम एम्प्लॉय। यस। तो एम्प्लॉइंग मीन्स आगे बढ़ना, एवरी ट्रूथ एंड, वो हर चीज को सच बताने के लिए लड़क करके आगे बढ़ते हैं। ये सच्चाई फैमिली मेंबर्स को बता देनी है। एंड वो हाउ द जिंगम एंड कैलियो फ्लू। कैसे जिंगम एंड कैलियो फ्लू हवा में उड़ रहे थे, मीन्स कैसे ये लोग लड़ाई कर रहे थे इन नाइट टाइम, कैसे ये लोग उड़ रहे थे, कैसे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे। अब देखिए, डोंट फनी फैंसी, डोंट I extricate and I got my whip for the Chinese street. Chinese street ने कहा कि you I got my whips for, मेरी आंखों से देखो, मेरी नजरों से देखो, आपको बिल्कुल सारी सच्चाई पता चल जाएगी इसमें क्या किया है इन लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। देखिए अब क्या हो रहा है, सारी सिचुएशन फैमिली मेंबर्स आए एंड जो डॉग जो क्लॉक थी उसने कहने से बिल्कुल मना कर दिया, वो कुछ भी नहीं थी, बस जो प्लेट थी वो लुढ़कते हुए आ करके सारी सिचुएशन फैमिली मेंबर्स को बता देती है। इसके बाद वो ये भी कहती है कि तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी अगर तुम मेरी वेब्स मेरी नजरों से देखते। फिर देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, वेयर द टू हैड सेट, अगली सुबह वेयर द टू हैड सेट, जहां पर वे लोग बैठते थे, दे फाउंड नो ट्रेस, ट्रेस मींस मार्क, चिन्ह। अब देखिए वो स्टेबल के पास ये लोग बैठते थे, वन साइड कैट वन साइड डॉग। अब वहां पर भी अगली सुबह क्या हो रहा है, दे फाउंड नो ट्रेस, उन्होंने कोई मार्क नहीं पाया डॉग एंड कैट का, किसी डॉग की और किसी कैट की कोई मार्क नहीं पाई। एंड सम फॉक्स थिंक, और कुछ लोग ये सोच रहे थे अप टू दिस डे, इस दिन कुछ लोग ये सोच रहे थे द बर्गलर्स स्टोल द पेयर अवे। बेटा बर्गलर मीन्स मैम लुटेरे। लुटेरे, वेरी गुड। लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने रीड कर रखा है ना इसे। यस मैम। तो क्या हो रहा है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि लुटेरे आए होंगे एंड स्टोल द पेयर, और इन जोड़ों को मीन्स गॉड कैट एंड डॉग को स्टोल कर ले गए होंगे। स्टोल मीन्स प्रिया, मैम उठा ले गए होंगे। यस चुराना, उसे चुरा ले गए होंगे। बट लेकिन द ट्रूथ अबाउट द कैट एंड द पप, लेकिन कैट और पप की सच्चाई क्या है, इज दैट दे एट ईच अदर अप, उनकी सच्चाई ये है कि उन लोगों ने एक दूसरे को खा लिया। समझ पा रहे हैं सभी? यस मैम। यस। यस मैम। उनकी सच्चाई क्या है, दे एट ईच अदर अप, उन्होंने एक दूसरे को खा लिया। नाउ व्हाट डू रियली थिंक ऑफ दैट, नाउ अब व्हाट डू यू रियली, क्या तुम वास्तव में सोचते हो आप दैट, इस बारे में। द ओल्ड डच क्लॉक इट टोल्ड मी, ओल्ड डच क्लॉक ने ये मुझसे कहा। सो एंड दैट इज हाउ आई कैन टू नो, और लेकिन मैं इसकी सच्चाई कैसे जानूं। बेटा इन दिस पोयम a dog and a cat are fighting each other, and पूरी स्टोरी को, पूरी इवेंट को, पूरी को चाइनीज प्लेट में एंड क्लॉक में देखा है अपनी आंखों से। समझ रहे हैं ना सभी? यस मैम। यस बेटा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, उन्होंने एक दूसरे को खा लिया है। अब देखते हैं, आते हैं टॉपिक पर। तो लेट अस फाइंड आंसर फ्रॉम द पोयम।
who were the witnesses to the spat? Spat means लड़ाई झगड़ा मारपीट. तो who are the witnesses? Witnesses means कह सकते हैं प्रमाण, साक्ष्य, सबूत. तो who were कौन थे? Witnesses means साक्ष्य थे, लड़ाई के साक्ष्य प्रमाण कौन थे? किन्होंने अपनी आंखों से देखा था इस लड़ाई को? Ma'am, the clock. Ma'am, the Dutch clock. Only the Dutch clock. Ma'am, the Chinese plate. Yes, the Dutch clock and Chinese plate were the witnesses to the spat. Okay? Yes. Yes, ma'am. Yeah, who were the witnesses to the spat? Ma'am, the Gingham dog and the calico cat. Okay. Next देखते हैं. Where did the old Dutch clock see the duel from? अब देखिए old Dutch clock में see the duel from. इस झगड़े duel means लड़ाई, spat means झगड़ा. तो इस लड़ाई को जो Dutch clock थी उसने where did the old Dutch clock see the duel from? कहाँ से देखा? अरुण, ओल्ड डच क्लॉक ने लड़ाई को कहां से देखा था? Where did the old Dutch clock see the duel from? बेटा मेरी वॉइस नहीं जा रही है क्या आप लोगों को? Ma'am, आ रही है. यस बेटा, कहां से देखा था उसने? बेटा जो वॉल थी वो तो वॉल पर टंगी हुई थी ना, जो वॉच थी, जो डच क्लॉक थी वो तो वॉल पर टंगी हुई थी ना. Yes. तो Yes, ma'am. from the wall. So the old Dutch clock saw the duel from the wall. WALL wall means दीवार. Yes, ma'am. Okay. Any problem? No, ma'am. तो ये जो आपने अब देखिए ये डिड फॉर्म है, यहाँ से डिड को रिमूव करेंगे और यहाँ पर सा राइट करेंगे, आंसर जब राइट करेंगे आप. तो द ओल्ड डच क्लॉक सा द ड्यूल फ्रॉम द वॉल. अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाई डिड द ओल्ड डच क्लॉक हाइड इट्स फेस? मींस ओल्ड डच क्लॉक ने अपने फेस को हाइड, छिपा लिया. क्यों? क्यों छिपा लिया? मैम एक फैमिली मेंबर वहाँ पे आ गए थे. बेटा why does old Dutch clock hide its face? Because both were fighting and the clock was scared. जो क्लॉक थी वो डर गई थी एंड both means the dog and the cat were fighting each other with trebly. मीन्स वो एक दूसरे से लड़ रहे थे और इस वजह से जो ओल्ड डच क्लॉक है उसने अपने फेस को छिपा लिया. समझ रहे हैं ना? Yes. Yes, ma'am. कर लेंगे सभी? Yes. Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट देखिए. लेट अस रीड बिटवीन द लाइन. व्हाट इज द फैमिली रूल? फैमिली रूल क्या है? Ma'am, a line of some members from a family.
यस बेटा, वेरी गुड। यस प्रिया। मैम a line of फैमिली मेंबर, अ लाइन ऑफ सम फैमिली मेंबर्स, कुछ लोगों की, परिवार के लोग थे, उनकी लाइन को फैमिली वॉक आ गया। अंडरस्टूड? yes मैम। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट द इंस्टेंस of the following in the poem: onomatopoeia and alliteration। बेटा alliteration आप लोग पढ़ चुके हैं ना सभी? भूल गए हैं? अरुण, alliteration आप लोग पढ़ चुके हैं ना? अरुण टेल alliteration। बेटा alliteration is figures of speech, अनुप्रास अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच में जहाँ आपने सिमल पढ़ा था एंड मेटाफर पढ़ा था, है ना? Yes, ma'am. यस बेटा, वहीं पर yes मैम। alliteration is अनुप्रास अलंकार, जहाँ जब एक ही वर्ड, एक ही लेटर बार बार आए और एक जैसे ही मीन्स एक जैसे ही बोलने में वो आए, वो alliterations होते हैं। जैसे कह सकते हैं हैप्पी आवर, नॉटी नेहा, या फिर आप कह सकते हैं ग्रीन ग्रास। समझ रहे हैं सभी ना? yes मैम। यस बेटा, एंड onomatopoeia is a figures of speech, a part of figures of speech, and कह सकते हैं किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना onomatopoeia कहलाता है। अतिशयोक्ति अलंकार जिसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, किसी चीज को मानवीकरण बता देना, वो ओनोमोटोपोइया होती है। सॉरी, मानवीकरण नहीं, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति अलंकार, ओनोमोटोपोइया। तो अब देखते हैं, अब लिस्ट, आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट खोजना है इन दिस पोएम ओनोमोटोपोइया एंड alliteration। alliteration वेरी इजी है, ये देखते हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे कह सकते हैं आप सिंपली स्टेट एंड कैलिलो कैट, समझ पा रहे हैं ना? कैलिलो कैट एंड सिंपली स्टेट एंड फिर और भी ऐसे कुछ वर्ड्स खोजिए, इसमें होंगे आपके जो एक जैसे होंगे। समझ रहे हैं ना सभी? Yes, ma'am. यस, तो ऐसे आपको इसमें से खोजना है। एंड ओनोमोटोपोइया क्या है? द डॉग डच, इसमें बेटा कौन सा टॉपिक है ओनोमोटोपोइया से? अगर आप रीड करते हैं तो टॉपिक हमारा आता है द ओल्ड डच क्लॉक इट टोल्ड मी। ओल्ड डच क्लॉक जो बोलती नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर जब बात को की जाए। मेरी बात समझिएगा सभी लोग। Yes, ma'am. yes मैम। ओल्ड डच क्लॉक ने मुझसे कहा कि दैट इज हाउ आई कैम टू नो, मैं तुम्हें ये बताने के लिए कैसे आ सकती हूँ। जब बढ़ा चढ़ा करके कोई बात की जाए तो ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे वर्ड्स इसमें मिलेंगे। तो आपको इस टॉपिक की लिस्ट बनानी है। कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. यस बेटा, 1 2 एंड 2 alliterations के, 1 ओनोमोटोपोइया के मैंने आपको बता दिया है। और अब आप सर्च करके पोएम को पढ़ेंगे, फिर आप करेंगे। ओके? yes मैम। नेक्स्ट देखिए क्या है, आर द कैट एंड द डॉग रियल? क्या डॉग एंड कैट रियल थे? एक्सप्लेन योर आंसर। बेटा क्या कैट एंड डॉग रियल थे या इमेजिनेशन थी? इमेजिन किया गया था, इमेजिनेशन थी ना बेटा? ये इमेजिनेशन है, एक काल्पनिक है। ना ही यहाँ वॉच किसी को कुछ बता रह सकती है, ना ही चाइनीज प्लेट किसी से कुछ कह सकती है। तो मीन्स ये स्टोरी इमेज की गई है।
समझ रहे हैं सभी? Yes, ma'am. तो अब Yes, ma'am. आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. No, the cat and dog are no real because in this in poem everything is a imagination. समझ रहे हैं ना? सभी इमेज की गई है. ओके, नेक्स्ट देखिए. Yes, ma'am. Why do you think the poet keeps saying? What do you think the poet keeps saying? Poet क्यों कहता है? क्या? That he is only repeating. वह केवल दोहरा रहा है. क्या दोहरा रहा है? That Chinese plate and duck clock said to him. कि आप क्यों सोचते हैं? आप क्यों सोचते हैं कि पोएट ये बार बार कह रहा है कि चाइनीज प्लेट एंड ओल्ड डच क्लॉक सेड टू मी? बिकॉज चाइनीज प्लेट एंड ओल्ड डच क्लॉक इज कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स एंड डू नॉट टेल एनीवन. वो किसी से नहीं बोल सकती. चाइनीज प्लेट एंड डच क्लॉक. समझ रहे हैं ना सभी? Yes, ma'am. कर लेंगे ना Yes, ma'am. बेटा? प्लेट Yes, ma'am. एंड क्लॉक बोलती नहीं है. समझ रहे हैं ना? तो दैट्स इमेजिन थिंग्स है सारी चीजें. ओके, Yes. यस बेटा. Yes, ma'am. लास्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द डॉग एंड द कैट? आप क्या सोचते हैं डॉग और कैट का क्या हुआ होगा? आपने देखा पोयम में क्या था कि लास्ट नेक्स्ट डे जब सब लोग उठे तो वहां पर उनके कोई ट्रेस नहीं थे, कोई मार्क नहीं थे, डॉग एंड कैट भी नहीं थे. कुछ लोग ये कह रहे थे कि बर्गलर्स आए होंगे और उन्हें चुरा ले गए होंगे, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लेकिन सच्चाई ये है कि कैट एंड पप जो है वो एक दूसरे को खा गए होंगे. तो बेटा कैट एंड डॉग एक दूसरे को खा नहीं सकते. इमेजिन है, कह सकते हैं ओनोमोटोपोइया. इन दिस सेंटेंस में ओनोमोटोपोइया ही है ना? किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहना. आपका लीजिए. Yes, ma'am. 2 सेंटेंस आपके सॉल्व हो गए. 2 सेंटेंस आपको मिल गया, फर्स्ट एंड सेकंड. बट आप कोशिश कीजिएगा भी बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे आपको. ओके, तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है. तो मीन्स अब आप बताएं आप क्या सोचते हैं डॉग एंड कैट कहाँ गए होंगे? ये भी हो सकता है वो लड़ते लड़ते इन जंगल चले गए हों या आउटसाइड ऑफ द होम चले गए हों. समझ रहे ना सभी? Yes, ma'am. यस बेटा. तो इस सारे क्वेश्चंस के आंसर को बहुत ही इजी है, आप सभी को कंप्लीट करना है. एनी प्रॉब्लम किसी को? No, ma'am. कर लेंगे सभी? No, ma'am. अरुण, प्रिया, महक कर लेंगे आप लोग? Yes, ma'am. यस बेटा. बेटा आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट डे हम आपको टेस्ट देना होगा. वर्ड मीनिंग आपके इसके पास है या नहीं इस चैप्टर की? Yes, ma'am. No. तो वर्ड मीनिंग का टेस्ट होगा नेक्स्ट डे. Yes, ma'am. सब लोग लर्न करके टेस्ट देने के बाद ही हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके Yes, ma'am. यस बेटा. Yes, Four ma'am. chapters. यस, चैप्टर 4 का टेस्ट होगा.